ओम शान शनिचर नमः। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनि देवता की संपूर्ण कथाएं। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे। उन्हें सपने में नीली घोड़ी पर सवार एक नीले कपड़े पहने व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण देवता घबरा कर उठ बैठे। अगले दिन फिर वही सपना उन्हें दोबारा आया। अब तो लगातार यह सपना ब्राह्मण देवता को रोज रोज दिखाई देने लगा, जिससे वह परेशान हो गए और मारे चिंता के वह दुबले होने लगे। उनकी पत्नी ने कारण पूछा तो उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखे तो कह देना लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण देवता ने कहा, लग जाओ, लेकिन कितने समय के लिए लगोगे? तब शनिदेव जी बोले, 7 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण देव ने कहा, क्षमा कीजिएगा शनिदेव, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनिदेव बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण देवता बोले, यह भी मेरे लिए ज्यादा है शनिदेव। शनिदेव बोले, तो 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण देवता ने मना किया। अब की बार शनि देव कहने लगे, सवा पहर का तो लगूंगा ही लगूंगा, इतना तो कोड़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है शनिदेव। अब ब्राह्मण देवता को सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण देवता ने नींद से जाग कर ब्राह्मणी से कहा, सुनो, मेरे सवा पहर शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर अपना यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दो। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का खूब ध्यान रखना और ज़्यादातर घर में ही रहना। बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पहर के समय में कोई अगर तुम्हें गाली दे भी तो तुम चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सारी बातें समझा बुझा कर ब्राह्मण देवता जंगल की ओर चले गए। जंगल में जाकर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी का पाठ करने लगे। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण देवता ने सोचा, बाकी बचा हुआ समय भी रास्ते में बीत ही जाएगा, इसीलिए वे वहां से उठकर चल पड़े। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे दिखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ गए। आगे जाकर एक आदमी मिला जो कि वास्तव में शनिदेव ही थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? तो उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव, जो एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे, वे बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली तो उसमें मतीरे की जगह राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखाई दिया। यह देखकर ब्राह्मण देवता तो घबरा गए। शनिदेव ब्राह्मण देवता को राजा के पास ले गए और कहा कि राजन, इस ब्राह्मण ने तो राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का ही सिर है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। इधर पूरे राजमहल में इकलौते राजकुमार की हत्या का दुखद समाचार फैल गया और हाहाकार मच गया। ब्राह्मण देवता को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि अगर उनकी कोई आखिरी इच्छा हो तो वह बताए। ब्राह्मण देवता ने सोचा, किसी ना किसी तरह सवा पहर तो पूरा करना ही होगा। उन्होंने कहा, वह रोज बालाजी की कथा सुनते हैं, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की ही कथा सुनना चाहते हैं। तब ब्राह्मण देवता को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पहर बीत गया। शनि की दशा टल गई और दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर राजमहल की ओर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को इस तरह स्वस्थ आता देखकर राजा हैरान और बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन अगले ही क्षण राजा को एहसास हुआ कि उसने तो एक ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया है। वह ब्राह्मण तो निर्दोष है और किसी ब्राह्मण की हत्या का उस पर पाप लगेगा, दोष लगेगा। यह सोचकर राजा घबरा गया और उसने तुरंत घुड़सवारों को, सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित वापस ले आने के लिए भेजा। अब ब्राह्मण देवता को सूली से उतार कर राज दरबार में लाया गया तो राजा ने उनसे माफी मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। अब की बार ब्राह्मण देवता ने पोटली खोली तो उसमें तो वह ही मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण देवता ने बताया, राजन, मुझे सवा पहर की शनिचर की दशा लगी थी
और इसी कारण यह सारा तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, यह दशा कैसे टलती है? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, राजा या सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे। पूजा करे तब बोले, सांचा शनिचर कहिए, जाके पाव सदा ही पढ़िए। शनि देव की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द का दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाए और शनिचर की दशा उतर जाएगी। राजा ने ब्राह्मण देवता को मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण देवता ने मतीरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। यह देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे कि शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण देवता ने बताया, भाग्यवान, जब दशा लगी थी तो यही मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा में शनि देव जी निहाल कर गए हैं हमें। हे शनिदेव, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी को ना लगे, आप सब पर अपनी कृपा करें। सभी प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय। यह थी शनिदेव की 7.5 की कथा। अब सुनिए शनिवार व्रत की मुख्य कथा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनि देव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने के लिए दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि वहां एक हार टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि विका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए
और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मन भावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन देखो, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब बीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनि देव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजा, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहाँ पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनि देव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनि देव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनि देव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना उन्होंने न केवल शनि देव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर शनि देव यदि कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनि देव से विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही राह दिखाइए। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनि देव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनि देव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। ओम शम शनिचराय नमः का जाप करते हुए कथा को यहीं विराम देते हैं, पर शनिदेव की यह भक्ति अनवरत चलती रहे। जय जय शनि देवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं नवग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। ये सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति है। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी दो पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी
इनकी संतान है। दूसरे ग्रह हैं चंद्र ग्रह। चंद्रदेव मैं ऋषि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव है और भूदेवी इनकी माता है। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह हैं बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देव गुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्रवंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह हैं बृहस्पति। देव गुरु बृहस्पति के पिता मैं ऋषि अंगिरस है। सुपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि है और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह हैं शनि ग्रह। शनि देव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनि देव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वर भानु था जिसके पिता का नाम विपरचित है और माता का नाम सिंगिका है। राहु की दो पत्नियां हैं जिनका नाम नागबली और नागकनी है। इनका वाहन काले अश्वों वाला रथ है। वहीं स्वर भानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। यह तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारी 9 ग्रहों की दशा लगी है इसलिए मैं तुम्हें डस लूंगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेल पत्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई ना दे और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देख कर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूँ, तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाए। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोल कर देखा तो बेल पत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए।
थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन, उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का समान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन, यह तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है जो वह सांप हार बन गया। अब यह हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है। तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 9 ग्रहों की दशा लगी है। हम 9 ग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ, एक लोटा जल का भरकर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की। सबके नवग्रह शांत हो जाइयो। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब की उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। सभी बोलो शनि भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आपको यह कथा कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों एवं दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो इस चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।